हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्रीज ऑफ डार्क हिंदी उर्दू। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे 4 दोस्तों की है, मैं, रवि, अमित, संजय और प्रियंका। ये घटना करीब 5 साल पहले की है, जब हमने एक यात्रा पर जाने का फैसला किया था। हमारा प्लान था किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर जाकर कुछ दिन बिताने का। अमित ने एक जगह का नाम सुझाया, एक पहाड़ी गांव जहां बहुत कम लोग जाते थे। गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के वक्त कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हम चारों रोमांच के शौकीन थे, तो हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम सब उत्साहित थे और रात के समय निकलने का प्लान बना लिया ताकि सुबह तक वहां पहुंच सकें। हमने रास्ते में गाने गाए, हंसी ठिठोली की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। लेकिन जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचते गए, सड़कें सुनसान होती गईं। घना जंगल चारों ओर फैल गया था और रास्ते पर लाइटें भी नहीं थीं। हमें लगा कि अब सिग्नल भी आना बंद हो गया है। थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन हमने सोचा कि गांव पहुंचने पर सब ठीक हो जाएगा। रात के करीब 11 बजे हम गांव के पास पहुंच गए, लेकिन गांव में एक अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो। हमने देखा कि कुछ मकान खंडहर जैसे लग रहे थे और कई घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं। जब हमने किसी से गांव के बारे में पूछना चाहा, कोई नज़र नहीं आया। अमित ने कहा, शायद सब लोग सो गए हैं। हमने भी ज़्यादा सोचा नहीं और एक पुरानी सी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। धर्मशाला के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारें पुरानी, जगह जगह पर दीमक लगी हुई थी और दरवाजे अपने आप ही चरमराते हुए हिल रहे थे। लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था, तो हमने ठहरने का फैसला कर लिया। हम अपने अपने बिस्तरों पर लेटे ही थे कि अचानक प्रियंका ने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। उसने हमें बताया, पर हमने उसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हम सब डर गए थे, लेकिन अमित ने बहादुरी दिखाने के लिए दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और सामने कोई नहीं था। हमने थोड़ी राहत की सांस ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अब तो अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे थे, जैसे किसी ने अपने खून से उन्हें खींचा हो। संजय ने दीवार को छूते ही चौंक कर हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ पर खून के निशान थे। हम सब सकते में आ गए थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। हम सब ने वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला किया, लेकिन जब हम दरवाजे तक पहुँचे तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हमने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। प्रियंका की चीख निकल पड़ी। तभी कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा और हमें एक भयानक सी गंध आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई हमारे पास ही खड़ा हो। अचानक से हमें एक धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दी। हमने देखा कि कमरे के कोने में एक बुजुर्ग महिला की परछाई खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका शरीर झुका हुआ था। उसने धीरे धीरे हम सब की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें इस जगह से जाना नहीं चाहिए था। तुम सब मेरे साथ रहोगे। हम सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जैसे जकड़ गए थे। महिला धीरे धीरे हमारे पास आने लगी और उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। अचानक बिजली चमकी और कमरे में रोशनी हुई। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंजती हुई हंसी हमारे कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। हम जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हुए और दरवाजे की ओर दौड़े। इस बार दरवाज़ा खुला था। हमने धर्मशाला से बाहर निकलकर गांव से भागने का फैसला किया। हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचते ही उसके शीशों पर खून के धब्बे नजर आए। अमित ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अंदर से वही महिला की हंसी सुनाई दी। हमने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी। हम उस रात जंगल के रास्ते पर बिना रुके भागते रहे। जब सुबह हुई तो हमने पाया कि हम गांव से काफ़ी दूर पहुंच चुके थे। आज भी उस घटना को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव में जो हुआ वो सिर्फ एक भयानक सपना था या हकीकत, हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तो साफ है कि वह जगह कुछ और ही थी। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा हमेशा कायम रहता है